Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्वाधिक जो कैपेसिटर यूज होता है, दैनिक जीवन में प्रयोग में लाया जाता है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। ऐसा कैपेसिटर जिसके दोनों प्लेट्स प्लेन हो और वो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, दोनों स्क्वायर शेप में हो सकते हैं या सर्कुलर हो सकते हैं। प्लेन हो दोनों प्लेट्स और दोनों एक दूसरे के पैरेलल, जैसे ये दो शीट्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। इस तरह से ये प्लेन शीट है, प्लेन है, और इस पर ये पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करते हैं कि दो शीट्स होती हैं, उनका शेप रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या सर्कुलर हो सकता है और दोनों को एक दूसरे के पैरेलल अरेंज किया जा सकता है। एक को पॉजिटिव टर्मिनल पे रखते हैं, दूसरे को निगेटिव टर्मिनल पे रखते हैं, चार्ज देने के लिए, चार्ज करने के लिए। और उनके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं। दो काम करता है, वो एक तो उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाता है और दूसरा उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, दोनों के बीच के सेपरेशन को मेंटेन रखता है, दोनों को हिलने डुलने नहीं देता, चिपकाए रखता है। उनके बीच का जो गैप है उनमें कोई डाइलेक्ट्रिक कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि कोई भी मीडियम ना हो, एयर हो जब पैरेलल प्लेट के बीच में, तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। एक टॉपिक हो गई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब फिगर पहले देखें। ये दो प्लेट्स और दोनों एक दूसरे के पैरेलल, जैसे अभी मैंने आपको दो कॉपियां लेकर दिखाया था, और दोनों की प्लेट एरिया सेम, जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसका है। हालांकि हमने सिंबॉलिकली ऐसे बनाया, दोनों प्लेट ऐसे हैं, ये इस प्रकार से ऐसे कह सकते हो। इसकी भी प्लेट एरिया ये है और इसकी भी प्लेट एरिया क्या है, ये है। ये दोनों प्लेट इस प्रकार से हैं। बात समझ में आ गई। मान लिया दो प्लेट्स हैं, ए और बी, या पी क्यू मान लो, जिनकी प्लेट एरिया कितनी है, ए है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। यानी दोनों की प्लेट एरिया ए है, इसकी भी प्लेट एरिया ए है, इसकी भी प्लेट एरिया ए है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। इनके बीच में एयर है। अब जब हम पहले प्लेट को मान लिया
प्लस क्यू कूलाम चार्ज दे देते हैं, पहले प्लेट को प्लस क्यू कूलाम चार्ज दे देते हैं, तो दूसरे प्लेट पर भी उतना ही चार्ज, निगेटिव चार्ज एराइज हो जाएगा। यानी जितना इसे प्लस उतना इस पे माइनस, उतना इस पे माइनस चार्ज एराइज हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर हो जाएगी। यानी यहां दोनों प्लेट के नाते, निगेटिव प्लेट के नाते जो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एराइज होगी उसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगी, और पॉजिटिव प्लेट के नाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड एराइज होगी उसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगी। यानी दोनों ही प्लेट्स के नाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बीच में जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वह पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर हो जाएगी। यह ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट कह सकते हो एयर के नाते, लेकिन प्लेट के इस तरफ या इस प्लेट के इस तरफ जो खाली रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात मैं करूं तो प्लस चार्ज के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहां होगा ई प्लस, इस प्लेट से दूर की ओर, लेकिन इस माइनस चार्ज के नाते जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर ई माइनस यहां होगा। यानी इन दोनों प्लेट्स के नाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां इक्वल होगी और अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। जितनी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इसकी है, यानी अगर इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इसकी माइनस सिग्मा, दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। जितना इस पर प्लस चार्ज है उतना इस पर माइनस चार्ज, और दोनों की प्लेट एरिया समान है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। दोनों पे Q भी सेम है, A भी सेम है, इसलिए दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, समान हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अच्छा, तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक, अच्छा पहली बात। और दूसरी बात, किसी प्लेन सीट के कारण अगर Q कूलाम का चार्ज उस पर कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है किसी सिंगल प्लेट के नाते सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इसके पहले इस बात को आपको प्रूव कराया गया है, बताया गया है। गॉस थ्योरम जब आपको पढ़ाई गई है, जिन्होंने लेक्चर ना देखा हो तो गॉस थ्योरम वो देख लेंगे। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में किसी शीट के लिए, कॉन्टिन्यूसली चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला दिया गया है। तो एक शीट के लिए, कोई शीट हो, ये शीट है कोई और कॉन्टिन्यूसली चार्ज है अगर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इतनी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। किसी प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। इसलिए इस पॉइंट पर इसके नाते जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इस शीट के लिए निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और दोनों फील्ड्स अपोजिट होने के नाते जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ बाहर इसके इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसके भीतर दोनों प्लेट्स के अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम बना है स्टूडेंट्स,
तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस दोनों फील्ड यानी ई प्लस और ई माइनस, दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। और जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वह उनके सम के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आप जोड़ देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके बराबर है, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई फिगर से, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मैं यहां लैंग्वेज दे देता हूं, लेट ए इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट्स, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और डी सेपरेशन ऑफ प्लेट्स ये। अब लैंग्वेज में दे देंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ बोथ प्लेट्स इज इक्वल टू 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस। और आप पहले से जानते हो कि कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V, ये जानते हैं। यानी हमारा जो अल्टीमेट गोल है C निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। V किसके बीच, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल कितना होगा। सिंस वी नो दैट E इक्वल टू dV अपॉन dr, the magnitude of electric field, the relation between electric potential and electric field potential gradient, इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है, इक्वल टू dV अपॉन dr। यहाँ E कांस्टेंट है, चूंकि रियली E इज कांस्टेंट एंड इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है और परपेंडिकुलर टू द पॉजिटिव प्लेट, इस प्लेट के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसे कांस्टेंट टर्म में डिनोट कर देंगे V अपॉन D। यानी जो यहाँ R dr कौन है, D है डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया दोनों प्लेट के बीच में V है। अगर आपने चार्ज दिया तो कितना पोटेंशियल राइज हुआ, V पोटेंशियल राइज हुआ, E इक्वल टू V अपॉन D हो जाएगा। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा इस हिसाब से, सो V इक्वल टू E इंटू D। अगर यहाँ आपने E नॉट माना है तो E नॉट लिख देंगे, E नॉट इंटू डी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन बोथ प्लेट्स या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स V इक्वल टू E नॉट इंटू डी। अब E नॉट की वैल्यू क्या होगी, बट E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे यहां, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हियर, बट सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर Q अपॉन A, इसे यहां रख देंगे इसकी जगह पे, तो V इक्वल टू यहां हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सो C इक्वल टू, और एयर कैपेसिटर है, इसके बीच में कोई और मीडियम नहीं है, तो एयर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को C नॉट से डिनोट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन
अब v की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू d, ऐसा आएगा। q से q कैंसिल हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होके अपॉन d, तो c इक्वल टू या c नॉट इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। यह है किसी कैपेसिटर जिसके प्लेट्स के बीच में एयर हो, ये उसका क्या है, कैपेसिटेंस का फार्मूला है। अब C दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, पहला A पर और दूसरा D पर, यानी हियर C is directly proportional to A या C नॉट is directly proportional to A। जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का, वह प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, एंड C नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना कम होगा। दोनों प्लेट्स की एरिया जितनी बड़ी होगी, जितनी ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, अगर इसके प्लेट्स के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए ऑफ टी थिकनेस, तो नोट डाउन स्टूडेंट्स, फिर इरेज करें इसे, नोट डाउन, इरेज करें स्टूडेंट्स, हैव यू नोट डाउन, वेरी गुड। अब टॉपिक हो जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन a dielectric plate slab is introduced between plates। Capacitance of parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced between the plates। सारा अरेंजमेंट वही रहेगा। आपने क्या किया, दोनों प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है आप पहले ही पढ़े हैं, पहले चैप्टर में पढ़े हैं। डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस आर इंसुलेटर्स लाइक माइका, मोम एक्सेट्रा, या पेपर, ग्लास, ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक सबस्टांसेस है। और टी थिकनेस का, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इसके बीच में इंट्रोड्यूस करा दिया। बाकी प्लेट सेपरेशन तो डी रहेगा ही रहेगा। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ज्यों ही उसके बीच में हम एंटर कराएंगे स्टूडेंट्स, त्यों ही इंडक्शन के नाते इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इस सरफेस पर निगेटिव चार्जेज अराइज हो जाएंगे इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन के नाते, और इसके दूसरे सरफेस पर स्लैब के भीतर पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे। इस प्रकार से
और इस सरफेस पर पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो जगह जनरेट हो गई। एक तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो खाली गैप है, एयर है, यहाँ खाली गैप है, एयर है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई इस प्लेट और इस प्लेट के नाते। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर। इसे मैं ई नॉट कह देता हूं। एयर में है, एयर है, इसे मैं ई नॉट कह देता हूं। और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी वह स्लैब के भीतर इसके इस पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, यूं कह लो, पॉजिटिव सरफेस से निगेटिव सरफेस। लेट अस कंसीडर वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान देंगे, लेट अस कंसीडर वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में आई, ये यहां प्लस से माइनस की ओर, यह ई है। स्लैब के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो ई पैदा हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब पोटेंशियल फिर फाइंड करेंगे। सारा डायमेंशन तो वही है, सब कुछ, सारा खेल तो वही है। अब आप नेट पोटेंशियल बी इक्वल टू, प्लेट के भीतर दो जगह पोटेंशियल जनरेट होगा भाई। एक ई नॉट डी, ई नॉट डी मीन्स एयर में, इसके खाली स्थान में, और प्लस ई इंटू डी माइनस टी। अरे भाई दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है और इसमें टी थिकनेस का इसे डाल दिया आपने, ये थिकनेस टी है, तो डी में से टी घटा देंगे, एयर का कितना बचेगा? ई इंटू टी और ई नॉट डी माइनस टी। एयर कितना बचेगा? डी में से टी को घटा देंगे तो एयर गैप बचेगा, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी लिख देंगे। बच्चों क्लियर हो गया बात? फिर से समझ लीजिए। पूरा सेपरेशन डी है। अगर जब तक आपने स्लैब नहीं डाला था तो सेपरेशन डी ही था, पूरा एयर था। अब आपने, और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बच्चों? ई नॉट, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, और इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना थी बच्चों? ई नॉट थी। अब आपने टी थिकनेस का स्लैब जब डाल दिया तो एयर कितना बचा, उसमें गैप कितना बचा? डी माइनस टी। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, यानी पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पहली बात हो गई। अब आप जानते हैं बट फॉर्मूला है ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। ये रेशियो है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जहां आपने इस तरह से यू कैन राइट इक्वल टू ई नॉट अपॉन की, तो जहां ये ई लिखा है इसकी जगह पे तो V बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स V इक्वल टू ई की जगह पे ई नॉट अपॉन के प्लस ई नॉट डी माइनस टी। दोनों में ई नॉट कॉमन है, ले लेंगे तो बचेगा क्या? 1/k प्लस डी माइनस टी। स्टूडेंट्स, अब ई नॉट बराबर अभी आपने देखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह पे हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/k प्लस डी माइनस टी।
अब सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये V है, तो V इक्वल टू सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रखेंगे, तो यहाँ सिग्मा की जगह पे तो ए एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन के या डी माइनस टी प्लस 1 अपॉन के, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया। सो C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, फॉर्मूला आप जानते हैं, रख देंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन 1 अपॉन के। स्टूडेंट्स, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस 1 बाई टी। ये आपका फार्मूला हो गया, दिस इज योर फार्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज भूल हो रही है, ध्यान देंगे, सुधारेंगे। यहाँ E इंटू टी है, तो यहाँ पे जब इसे लिखेंगे वैल्यू हमने पुट किया है, तो E नॉट इंटू टी रहेगा, यहाँ T अपॉन के हो जाएगा, यहाँ T अपॉन के, यहाँ भी T अपॉन के, यहाँ T अपॉन के, ये फार्मूला है। ध्यान देंगे फिर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी हुआ। यहां मैंने E की वैल्यू निकाल लिया, ई नॉट अपॉन के। इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, रखेंगे, तो E इंटू टी है, E के जगह पे ई नॉट अपॉन के मैंने रखा, तो ई नॉट अपॉन के यहाँ देखिए, और प्लस टी इंटू टी, टी यहाँ रख दिया। बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं। ये जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करा दिया गया तब फार्मूला हो गया। स्टूडेंट्स, अब अगर पूरे गैप में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो इफ डी बराबर टी, पूरे गैप में डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस भर दिया जाए, खाली कुछ न छोड़ा जाए, तो डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टी के बराबर। तो डी और टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ध्यान दें, जो टी है उसकी वैल्यू डी के बराबर हो जाएगी, और डी माइनस टी बराबर 0। यहाँ जो डी रख देंगे, के ऊपर जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। उस केस में C इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। लेकिन कब, जब प्लेट में पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस भरा हो तब। इस तरह से स्टूडेंट्स, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने देखा। दो स्थितियों में, जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें एंटर कराई गई हो और जब एयर हो। इसके बाद अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम अब आपसे डिस्कशन डिफरेंट सिचुएशंस पे करेंगे कि जब बैटरी कनेक्ट हो, बैटरी डिसकनेक्ट हो, स्लैब को एंटर कराएंगे तो क्या होगा, या अन्य कंडीशंस की इसकी चर्चा करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टडी द टॉपिक एंड नोट डाउन।